बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा बताते हुए खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है, आप मुझे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णन की हुई इसकी कथा कहता हूँ। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था और प्रतिदिन शिवजी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम नाम के माली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा और उसे ज्ञान न रहा कि उसे राजा कुबेर को पुष्प देने जाना था। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखते रहे। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे बुलवाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भगवान शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हे माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण धरती पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने बहुत महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को नींद में नहीं आई, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति और ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हे माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया और उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी ये हालत हो रही है। हे माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हे माली ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हे माली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।